वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिनका मुंह घुमावदार है, जिनका शरीर विशालकाय है, जो अपने भक्तजनों के कष्टों को तुरंत हर लेते हैं, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है, जो ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला सकते हैं, जो सभी कार्यों में होने वाले बाधाओं को दूर करते हैं, वैसे प्रभु श्री गणेश जी, आप मेरे सभी कार्यों की बाधाओं को शीघ्र दूर करें। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान गणेश जी, जिन्हें गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, बुद्धिप्रिय, लंबोदर, गजानन, एकदंत और ऐसे कई नामों से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भगवान गणेश जी सफलता, भौतिक संपदा, स्वास्थ्य, खुशी, आध्यात्मिकता और बुराइयों और बाधाओं का नाश करने वाले देवता है। उन्हें शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि के अधिष्ठाता और धन के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। वास्तव में गणेश जी 5 प्रमुख हिंदू देवताओं में से एक है। उनमें पहले है ब्रह्मा, दूसरे है भगवान विष्णु, तीसरे है भगवान शिव, चौथी है मां दुर्गा और 5वें है गणेश जी। हिंदू संस्कृति में गणेश जी अपने हाथी के सिर, घुमावदार सूंड और मानव शरीर पर बड़े कानों के कारण अत्यधिक पहचाने जाते हैं। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना आदि से कामनाओं की पूर्ति होती है और विघ्नों का विनाश होता है। गणेश संस्कृत के 2 शब्द गण और ईश से बना है। गण का अर्थ है समूह और ईश का अर्थ है भगवान। तो गणेश सभी समूहों के भगवान हैं। इसका मतलब यह है कि गणेश जी समस्त ब्रह्मांड के भगवान हैं। भगवान गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। गणेश जी के भाई भगवान कार्तिकेय और भगवान अयप्पा है और बहनें देवी अशोक सुंदरी, देवी ज्योति और देवी मनसा है। रिद्धि और सिद्धि उनकी 2 पत्नियां हैं। शिव पुराण के अनुसार शुभ और लाभ भगवान गणेश के 2 पुत्र हैं। शुभ शुभता का प्रतीक है और लाभ लाभ का प्रतीक है। भगवान गणेश जी की पुत्री का नाम मां संतोषी है। मां संतोषी संतुष्टि की देवी है। भगवान गणेश जी की सवारी मूषक है। मूषक यानी कि चूहा। भगवान गणेश जी के अस्त्र है त्रिशूल, तलवार, अंकुश, पाश और परशु, जिनका इस्तेमाल करके वो समस्त विघ्नों को हर लेते हैं। गणेश जी का प्रतीक स्वास्तिक है। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। प्रभु गणेश जी का शुभ दिवस बुधवार है। मोदक और लड्डू गणेश जी के प्रिय भोग है। दुर्वा, मोदक, लड्डू, गेंदे का फूल, केला, शंख, शमीपत्र गणेश जी की प्रिय वस्तुएं हैं। भगवान गणेश जी का त्योहार गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आती है। प्रभु श्री गणपति जी की विविध कथाओं का वर्णन हमें इन 3 पुराणों में मिलता है। पहला है श्री गणेश महापुराण, दूसरा है शिव महापुराण और तीसरा है मुद्गल पुराण। दोस्तों, अगर आप ये पुस्तक पढ़ने के इच्छुक हैं और इसे खरीदना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप इसे खरीद सकते हैं। हमने इन तीनों पुस्तकों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से क्लिक करके इन पुस्तकों को बाय कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं भगवान गणेश जी के स्वरूप के महत्व के बारे में। भगवान गणेश जी का बड़ा सिर हमें हमेशा बड़ी सोच रखने के लिए प्रेरित करता है। उनका मानव शरीर माया या मनुष्य के सांसारिक अस्तित्व का प्रतीक है। गणेश जी का हाथी का सिर समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। उनकी घुमावदार सूंड ओम का प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रह्मांडीय वास्तविकता का ध्वनि प्रतीक है। गणपति जी की छोटी आंखें एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती हैं। गणेश जी के बड़े कान अधिक सुनने की क्षमता को दर्शाते हैं। भगवान के दांत मानव व्यक्तित्व, ज्ञान और भावना के 2 पहलुओं को दर्शाते हैं।
भगवान का बड़ा पेट उदारता और पूर्ण स्वीकृति का प्रतीक है। गणेश जी अपने ऊपरी दाहिने हाथ में एक कुल्हाड़ी रखते हैं जो मोह के सभी बंधनों को काटने के लिए प्रेरित करता है। कई अन्य चित्रों में गणेश जी को अपने ऊपरी दाहिने हाथ में एक अंकुश रखते हुए दिखाया जाता है जो उन्हें मानव जाति को शाश्वत पथ पर आगे बढ़ने और रास्ते से बाधाओं को दूर करने में प्रेरित करता है। भगवान गणेश जी के बाएं हाथ में पाश यानी रस्सी सभी कठिनाइयों को दूर करने वाला एक सौम्य उपकरण है और हमें अपने उच्चतम लक्ष्य को करीब खींचने के लिए प्रेरित करता है। गणेश जी को अक्सर हाथ में कमल लिए हुए चित्रित किया जाता है और कमल यह दर्शाता है कि व्यक्ति को दूसरों से प्रभावित हुए बिना इस दुनिया में रहना चाहिए। गणेश जी अपने निचले दाहिने हाथ में कलम की तरह जो टूटा हुआ दांत रखते हैं वह बलिदान का प्रतीक है जिसे उन्होंने महाभारत लिखने के लिए तोड़ दिया था। भगवान का टूटा हुआ दांत अच्छाई को बनाए रखने और बुराई को दूर फेंकने की क्षमता का प्रतीक है। उनके निचले बाएं हाथ में मोदक साधना का प्रसाद है। वह अपनी सूंड में जो लड्डू रखते हैं वह ये दर्शाता है कि व्यक्ति को आत्मा की मिठास की खोज करनी चाहिए। भगवान गणेश जी का वाहन मुशक यानी चूहा भय और संदेह पर आधिपत्य या नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। कई तस्वीरों में गणेश जी की कमर में सांप लिपटा होता है और ये सभी रूपों में ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और वह इतना विनम्र है कि सबसे निम्न प्राणी चूहे की सवारी कर सकता है। भगवान गणेश को आमतौर पर लाल और पीले कपड़े पहने हुए चित्रित किया जाता है, जहां लाल रंग शक्ति और भौतिक वास्तविकता का प्रतीक है और पीला रंग पवित्रता, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। भगवान गणेश जी के जन्म की कथा भी रोचक है, तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश की जन्म की कथा। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर घर पर अकेली थी और स्नान करना चाहती थी। उसे एहसास हुआ कि उसे नहाने तक दरवाजे की रखवाली के लिए किसी की जरूरत है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव के अत्यंत प्रिय गण, उनके वाहन नंदी से कहा कि वह द्वार की रक्षा करे और किसी को अंदर न आने दे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि स्नान के दौरान उसे कोई भी देखें। माता पार्वती के आदेश का पालन करते हुए नंदी जी ने निष्ठापूर्वक अपना पद संभाला और द्वार की रक्षा की। लेकिन जब भगवान शिव घर वापस आए तो नंदी जी ने निष्ठापूर्वक उन्हें घर में प्रवेश करने दिया। इस छोटी सी बात पर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास नंदी के समान शिव के प्रति वफादार कोई नहीं है। इसलिए देवी पार्वती ने अपने शरीर पर लगाए गए चंदन और तेल के लेप को खुरचकर हटा दिया और उसे मिट्टी जैसा पदार्थ गूंथकर उसने उसे एक सुंदर युवा बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया। माता पार्वती ने अपनी श्वास से उस बालक में प्राण फूंके और उसे नया जीवन प्रदान किया। तब देवी पार्वती ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे लाठी देकर द्वार की रक्षा करने के लिए कहा, और जब तक वह अपना स्नान पूरा नहीं कर लेती किसी को भी अंदर नहीं आने देने का आदेश दिया। अगले दिन जब वह बालक द्वार की रखवाली कर रहा था तब भगवान शिव देवी पार्वती की तलाश में आए, लेकिन उस बालक ने उन्हें वहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी। वह भगवान शिव को रोकने लगा। भगवान शिव ने उस बालक से मार्ग से हट जाने की बहुत बार विनती की, फिर भी वह बालक नहीं हटा और क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया और घर में प्रवेश कर गए। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं तो उन्होंने अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा। अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखकर देवी पार्वती क्रोधित हो गई और उसने भगवान शिव से अपने पुत्र की असली पहचान बताकर उसे जीवित करने के लिए कहा। भगवान शिव जी ने उन्हें शांत किया और अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी जीवित प्राणी उन्हें मिले उसका सिर काटकर ले आएं। भगवान शिव का आदेश पाकर वे सभी उस प्राणी की खोज करने के लिए निकल पड़े। खोज के दौरान वे सभी एक हाथी के बछड़े का सामना करते हैं, उसका सिर काटते हैं और उसे भगवान शिव के पास लाते हैं। फिर भगवान शिव ने उस हाथी के बछड़े का सिर उस बालक पर लगाया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। तब भगवान शिव ने उन्हें अपना पुत्र घोषित किया और उनका नाम गणेश रखा। तो यह थी भगवान गणेश की जन्म की कथा। गणपति जी सभी वर्गों के प्राणियों या गणों के नेता हैं, उनके स्वामी हैं।
देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले श्री गणेश की ही पूजा की जाती है। पंडित भी किसी कार्य का शुभारंभ करते वक्त सबसे पहले श्री गणेशाय नमः ही लिखते हैं, यानी हर अच्छे काम की शुरुआत भगवान गणेश का नाम लेकर ही की जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब बहुत कम ही लोग जानते हैं। आखिर सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा क्यों होती है? क्या है इसके पीछे की कहानी? तो चलिए जानते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार सभी देवताओं में एक बार इस बात को लेकर विवाद हुआ कि सबसे पहले किस भगवान की पूजा की जानी चाहिए। सभी भगवानों के बीच चर्चा हुई और हर कोई खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से कहा कि आप सभी अपनी अपनी जगह ठीक है और आप सबकी अपनी अपनी महानता है, लेकिन सर्वप्रथम कौन पूजनीय है, यह चिंतन का विषय है। मैं एक आप सभी को सलाह देता हूं, आप सभी अपनी अपनी समस्या लेकर भगवान शिव जी के पास जाए, वहीं इस समस्या का हल आपको बताएंगे। सभी देवता नारद जी की इस बात पर सहमत हो जाते हैं और भगवान शिव के पास चले जाते हैं। सभी देवता भगवान शिव के पास जाकर पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर भगवान शिव से कहते हैं, हे महादेव, समस्त देवताओं की एक समस्या का समाधान करने की कृपा करें कि सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय कौन है। तभी भोलेनाथ सभी देवताओं से कहते हैं कि मैं आप सभी की एक परीक्षा लेता हूं कि जो भी देवता सर्वप्रथम इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले पूर्ण करेगा, वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता भोलेनाथ को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी भी उपस्थित थे। तभी नारद मुनि ने उन दोनों से भी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का आग्रह किया। दोनों ने नारद जी का आग्रह स्वीकार किया। कार्तिकेय जी ने अपनी माता पिता की आज्ञा ली और अपने वाहन मयूर पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु भगवान गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक को देखते रहे और सोचने लगे कि मैं कैसे इस छोटे से वाहन पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी करूंगा। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से चिंतन किया और उन्हें एक तरकीब सूझी कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड हैं, क्यों ना पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा न करके इनकी परिक्रमा की जाए। यह सोचकर गणेश जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा करने लगते हैं। फिर 7 परिक्रमाएं करने के बाद वे अपने माता पिता के चरणों में बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी हो गई है। इस पर भगवान शिव गणेश जी की प्रखर बुद्धि और चतुराई पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें विजयी घोषित करते हैं। तभी सभी देवगण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस कैलाश पहुंचे और उन्होंने देखा कि गणेश जी ये प्रतियोगिता जीत चुके थे। सभी देवता और गणेश जी के भाई कार्तिकेय भी अचंभित हो गए। उन सभी को अचंभित देख भगवान शिव जी ने कहा, इस संसार में माता पिता को समस्त ब्रह्मांड और तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। माता पिता के चरणों में ही समस्त संसार का वास होता है। इस कारण से गणेश जी ने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर न लगाकर अपने माता पिता का ही चक्कर लगाया और इस प्रतियोगिता में जीत गए। तभी से भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता कहलाएं और इसी कारण से हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहां पर ही समाप्त होता है। आपको भगवान गणेश जी का यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताओ। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करे। हमारा अगला प्रोजेक्ट भगवान गणेश जी के पिता देवों के देव महादेव के ऊपर रहेगा। अगले प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकॉन को ऑन करो ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।